वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.1 की 1 को पूरी तरीके से समाप्त करेंगे, क्योंकि मैंने अभी तक 5 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आज करवाएंगे प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों सवाल पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में, तो दोनों यूपी बोर्ड एग्जाम के तहत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 दी गई है। ये समीकरण आपको दी गई है। फिर क्या कह रहा है, दो चरों में से एक ऐसी समीकरण रैखिक समीकरण और लिखिए। आपको एक ऐसी समीकरण और बनानी है कि प्राप्त समीकरण का ज्यामितीय निरूपण ऐसा हो, यानी ऐसी कंडीशन हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं करती हो, समांतर रेखा हो और समपाती रेखा हो। अच्छा, प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए कंडीशंस क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए कंडीशंस होती है, डायरेक्ट सवाल को हल कर देते हैं। कंडीशंस होती है कि जो a1 अपॉन a2 ये होगा, ये नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। अब देखो यहाँ पे a1 आपको दिया है 2, a2 नहीं दिया है, तो क्या करना है, इसको इधर कर लो और इसको इधर कर लो। ये आपका a2 बनेगा। a2 आपके पास 3 बराबर b1 आपके पास 3 दिया था, इसको इधर कर लोगे तो दूसरे समीकरण में बनेगा 2। ये दोनों बराबर है नहीं है। अब देखो था समीकरण जो हमारे पास प्राप्त हुआ, पहला तो आपको पता है 2x प्लस 3y माइनस h इक्वल टू 0। अब जो दूसरा आपका समीकरण प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा 3y प्लस 2y माइनस यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 किलो इक्वल टू 0। आपको दो समीकरण बराबर नहीं लिखने हैं, तो ये आपका दूसरा समीकरण ये हो गया आंसर। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे समांतर रेखा हो। समांतर रेखा में कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 ये बराबर होगा b1 अपॉन b2 के, और तीसरा वाला ये बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, दो बराबर रखने हैं, तीसरा बराबर नहीं रखना है। तो दो बराबर रखने के लिए क्या करना है, ये जो समीकरण लिखना है इसमें 2 से गुणा कर देना है। a1 आपके पास 2 है और a2 आपके निकालना है, तो a2 क्या करना है, 2 दूनी 4, इसको 4 से करो प्लस बराबर यहाँ पे 3 है, b1 आपके पास 3 दूनी 6, इसको करो। फिर तीसरा बराबर नहीं करना, तीसरा माइनस 8 है, यहाँ पे माइनस का 3 लिख दो। अब देखो यहाँ पे ये बराबर नहीं होगा, यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी कि दूसरा आपका समीकरण बनेगा, ये बनेगा 4x प्लस 6y माइनस यहाँ पे क्या है माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका आंसर। अब जो आपकी लास्ट क्वेश्चन है समपाती रेखा। समपाती रेखा में क्या होता है, तीनों जो समीकरण होते हैं वो बराबर होते हैं। अब तीनों समीकरण अगर हमें बराबर करने हैं, यानी ये जो तीनों मान a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ये क्या होता है, बराबर होता है। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन, ये तीनों बराबर होंगे। क्या करना है, 3 से गुणा कर दो, सब में 3 से गुणा करो। इसको करोगे 3 से, a1 कितना निकलेगा, करो भैया 2 3 6, फिर a2 सॉरी पहले हम तो 2 लिखा है, 2 लिखे, 2 2 6 बराबर, इसको 3 का नाम 3 3 ट्रक का 9, फिर इधर 8 का नाम 8 8 ट्रक 24। देखो अब इसको सॉल्व करो, 1 का नाम 1 2 2 1 बटा 2, 3 ट्रक का 9 1 बटा 3, अरे यार 3 होगा, 2 का नाम 2 2 3 6, 8 का नाम 8 8 ट्रक 24, 8 का नाम 8 8 ट्रक। देखो तीनों बराबर आ गए, तीनों बराबर होंगे तो ग्राफ कैसा होगा, समपाती। और अब समीकरण लिखना है तो पहले वाला तो आपको पता है, दूसरा वाला इसको लिखना है। देखो भाई इधर लिखोगे 6x प्लस 9y माइनस 24 इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस लेना तो माइनस तो तभी प्लस हो जाएगा, बात तभी हो जाएगी ना। ये आपका ये भी समीकरण हो गया। तो आपको तीनों क्वेश्चंस यहाँ पे जो आपको जो कंडीशंस दी गई थी, प्रतिच्छेदी रेखाओं का, समांतर रेखा का, समपाती रेखा का, यहाँ पे मैंने तीनों कंडीशन अप्लाई करके ये सवाल को सॉल्व कर दिया है। ये सवाल काफी हद तक इजी सवाल है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको दूसरा समीकरण बनाना है अपनी तरफ से। मैं यहाँ पे क्या 3y बना रहा हूँ, आप 5y कुछ भी बनाइए, अपनी तरफ से बनाइए कुछ भी, बस कंडीशंस क्या है ये फॉलो होनी चाहिए, याद रखना कंडीशंस ये फॉलो होनी चाहिए। आप समीकरण कुछ भी बनाए, ओके। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन करेंगे, वो भी एकदम इजी मेथड से।
चलिए नोट करिए इसको। चलिए भैया ये सवाल इरेज करते हैं, नोट हो गया होगा। इरेज करते हैं इसको। चलो पूरा इरेज कर देते हैं इसको, पूरी इरेज करते हैं, साफ साफ तरीके से सवाल सीखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 नीचे लिखा है, हम ओनली कर रहे हैं ऊपर। ओके, तो हल लिखते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे आपको एक समीकरण दिया है, कौन सा समीकरण है, x माइनस वाई माइनस, यहाँ पे प्लस का मान है, उधर जाएगा माइनस का 1, समीकरण 1 से। ये आपके पास समीकरण है। फिर दूसरा समीकरण दिया है, दूसरा समीकरण क्या है, यहाँ पे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, क्योंकि ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का। ओके, फिर क्या करते थे हम लोग, एक ऐसा बनाते थे डब्बा टाइप का। यहाँ पे प्रत्येक समीकरण के दो निर्देशांक निकालने हैं, दो बिंदु निकालने हैं हमें, ये P ये Q। ओके, फिर यहाँ पे भी वही करना है, प्रत्येक समीकरण के दो बिंदु या दो निर्देशांक निकालने हैं, ये x ये y, ये हो जाएगा PQ, ये R, इसको S। ओके, चलिए निकालते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको y का मान 0 रखो या x का मान 0 रखो, x का मान 0 रखो, y का मान बताओ कितना आएगा, ये माइनस का कट जाएगा, y का मान 1 आएगा। अब y का मान 0 रखो, x का मान कितना आएगा बताओ, x का मान -1 हो गया। ये P निकला है, ये Q निकला है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करोगे, x का मान 0 रखो, x का मान अगर 0 का, ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2y बराबर 12 बचेगा, तो 2 छक्के 12, y का मान 6 निकलेगा। अब क्या करा, y का मान 0 रखो, जब y का मान 0 रखोगे यहाँ पे 3 बचेगा, 3 चौके 12 हो गया। ये समझ में आया, नहीं समझ में आया तो भाई इसको देखो करके देखते हैं। यहाँ पे हम x का मान 4 रखते हैं ना, सॉरी 4 आया तो x का मान कितना रखेंगे, y का मान जब 0 रखेंगे x का मान कितना आएगा। देखो यहाँ पे y के 0 रखो तो तुम 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, 3x बराबर 12। अब क्या करा, ये गुणे में उधर जाएगा बटे में, 12 बटे 3, 3 चौके 12, देखो 4 ही तो आया। वही करना है आपको, सॉल्व करना है, आ जाएगा आंसर। ओके, अब क्या करना है, आपको बिंदु मिल गए हैं, अब क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ का बताया था, ग्राफ कैसे खींचना है। ग्राफ खींचने का एक और साधारण ट्रिक से क्या करना है, याद रखना, आपको सामान्य दूरी पर लेना, 1 बिंदु, 2 3 4 5 और 6, यानी ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6। इसको देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस 3, यहाँ पे माइनस के 1 माइनस का 2 और माइनस का 3। ओके, अब क्या करना है, इस सवाल को सॉल्व करना। पहला बिंदु क्या था, y पे 1 जाना है, y पे 1, चलिए भैया y पे 1 चले गए, और फिर x पे 0 नहीं जाना। दूसरे में क्या था, y पे x पे माइनस का 1, x पर माइनस का 1, और फिर y पे 0। ओके, फिर क्या करना है, इन बिंदुओं को मिला देना है, इन बिंदुओं को मिला देना है। ओके, हमने मिला दिया, और फिर क्या करना है, समीकरण लिख देना है। समीकरण क्या था यहाँ पे कि x माइनस वाई इक्वल टू 1 लिख दिए। अब क्या करना है, दूसरा बिंदु मिलाना है r। r हमारा क्या था, x पे 0 y पे 6, चलिए y कितना है यहाँ पे 6, यहाँ पे 6। ओके, जा रहे हैं हम। फिर क्या था, s पे क्या करना है, y पे 0 और x पर 4, यहाँ पे चलिए भैया, यहाँ पे जा रहे हैं। अब क्या करना था, इन दोनों बिंदुओं को मिलाना था, चलिए मिलाते हैं भैया। नहीं मिला, गलत हुआ, मिल गया भैया। अब क्या करना था, इनके निर्देशांक हमें ज्ञात करने थे, है ना, निर्देशांक ज्ञात करने थे। चलिए देखना इधर से, यानी निर्देशांक क्या है, जो आपका जो यहाँ पे ये कट ऑफ है, इसका निर्देशांक क्या है, 2,3। ये आपके निर्देशांक याद है। कह रहा है कि फिर x अक्ष पर इन रेखाओं से बने त्रिभुज को शीर्षों के निर्देशांक याद है। यानी ये देखो त्रिभुज बना है, इसको छायांकित करना है, इसको यानी कलरिंग करना है, इस पूरे पार्ट को कलरिंग करना है। चलिए भाई, कलरिंग कर दिया हमने, कलरिंग कर दिया। फिर क्या करना है, इसके निर्देशांक निकालिए। त्रिभुज क्या बना, यहाँ पे आपका बिंदु, चलिए बिंदु पूरा लिख ले। देखो पहला बिंदु क्या था आपका, यहाँ पे क्या था, -1, x अक्ष पे 0,
ओके, वाई पे प्लस का 1, वाई पे प्लस का 1, यानी ये आपका पी होगा, ये क्यू होगा, और ये क्या था, वाई पे आपको जाना है कितना, फिर बिंदु यहाँ पे, फिर वाई पे 6, वाई पे 6, यानी ये आपका आर और ये आपका एस। इसको मान लो क्यू, बिंदु को मान लो क्यू, क्यू या इसको क्यू आर, इसको मान लो यार टी, मान लो यार क्यू आर टी, यानी त्रिभुज जो होगा आपका, यहाँ से देखो क्यू आर टी, इसके निर्देशांक जो है, इसके निर्देशांक क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख लो, यहाँ क्यू के निर्देशांक, क्यू के निर्देशांक कितने हैं, क्यू के देखो भाई, क्यू पे क्या था, यहाँ पे देखो क्यू के लिखे हुए हैं, क्यू के निर्देशांक है माइनस का 1,0। यहाँ पे आर के लिख लो, आर के निर्देशांक क्या है, आर पे देखो, आर पे भैया, आर पे क्या है 0,6। आपको टी के ओनली लिखने, टी के क्या है 2,3। आपका हो गया सवाल फाइनल। अब अगर 2,3 यानी एक्स का मान 2 और वाई का मान 3 आया है, तो इसको जांच लेते हैं सवाल सही है कि गलत है। चलो इसको यहाँ पे एक समीकरण है आपके पास, x माइनस वाई बराबर माइनस का 1, यानी माइनस का 1 आना चाहिए, इसको हल करना है। तो भैया रखो x का मान कितना है 2, वाई का मान माइनस का 3, तो 3 में 2 चला जाएगा, माइनस का 1, देखो इसका माइनस का 1 इधर आया, माइनस का 1 इधर आया, अतः ये हमारा सवाल सही है। सवाल सही भी आप लोग जांच कर सकते हैं इन सवालों से, बस याद रखना स्टेप बाय स्टेप सवाल को करते रहना। सवाल क्या था कि भाई इन दोनों समीकरण लिखना, पहले इनका ग्राफ बनाना था, फिर क्या करना था त्रिभुज का शीर्षों के निर्देशांक याद करने थे, फिर क्या करना था छायांकित भाग को कलरिंग करनी थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं 5 या 6 पार्टों में एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दूंगा, तो आज के पार्ट में 3.1 जो एक्सरसाइज है हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। 3.1 में ओनली आपके 7 ही क्वेश्चन हैं जिनको हमने पूरी तरीके से कंप्लीट करवा लिया है। और वीडियो आपको कैसा लगा है, वीडियो को बताना है कमेंट बॉक्स में कि वीडियो कैसा लगा है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।